हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वीएस क्लासेस। आज है 15 मई 2022। इस सेशन में हम 15 मई के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं आज के प्रश्नों पे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन 12 मई, 13 मई, 14 मई या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 12 मई। संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य पादप स्वास्थ्य के प्रति वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना है। देखते हैं मई के इम्पोर्टेंट दिनों के बारे में। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले महाराणा प्रताप की जयंती भी मनाई जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला एशिया का पहला देश बना है? ऑप्शन भारत, दक्षिण कोरिया, जापान या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है। अब नाटो CCDCOE में कुल आधिकारिक सदस्यों के रूप में 32 देश शामिल हैं। इसमें 27 नाटो सदस्य देश और 5 गैर नाटो राज्य शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में कहाँ IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है? ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, चीन, तुर्की या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी तुर्की। तुर्की के इस्तांबुल में हाल ही में IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 12वें संस्करण की शुरुआत हुई है। इस आयोजन में रिकॉर्ड 93 देशों के 400 से अधिक मुक्केबाज इस वर्ष के आयोजन में भाग लेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व के सबसे उम्रदराज शतरंज ग्रैंड मास्टर यूरी एवरबख का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन 100 वर्ष, 90 वर्ष, 80 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए 100 वर्ष। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस राज्य के राखी गढ़ी में 5000 साल पुराना ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है? ऑप्शन महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा के राखी गढ़ी में हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पिछले 32 वर्षों से खुदाई के कार्य के दौरान हाल ही में 5000 साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री मिली है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कैटलीन नोवाक को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन श्रीलंका, मालदीव, हंगरी या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी हंगरी। वे 44 साल की उम्र में हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी हैं। 10 मार्च को नोवाक को हंगरी की संसद द्वारा देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस संस्था ने गगनयान मिशन 2023 के लिए मानव रेटेड S-200 रॉकेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन इसरो, नासा, रॉसकॉस्मोस या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए इसरो। यह परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, टाटा सन्स ने किसे एयर इंडिया का MD एंड CEO नियुक्त किया है? ऑप्शन राजीव चौधरी, कैंपवेल विल्सन, निधि छिब्बर या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी कैंपवेल विल्सन। और निधि छिब्बर को CBSE का अध्यक्ष नियुक्त किया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर खोला जाएगा। ऑप्शन प्रयागराज, मेरठ,
वाराणसी या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी वाराणसी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नहयान का निधन हुआ है? ऑप्शन यूएई, तुर्की, सऊदी अरब या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए यूएई। यूएई की राजधानी है अबू धाबी, यहाँ की मुद्रा है यूएई दिरहम। एफएटीएफ ने यूएई को हाल ही में ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। यूएई का मार्स मिशन था होप। बढ़ते हैं आगे। यह है पिछली क्लास का रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? आंसर फिलीपींस। निम्न में से किसके द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक अक्टूबर और दिसंबर 2021 के बीच भारत में बेरोजगारी दर 8.7% रही है? आंसर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांसीसी उपन्यास द मैसॉल्ट इन्वेस्टिगेशन के बंगाली अनुवाद को कौन सा रोमन रोलैंड बुक प्राइज मिला है? आंसर 5वां। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाख लॉन्ग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है? आंसर वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कलम वेबसाइट लॉन्च की है? आंसर ओम बिरला। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसे हाल ही में अथक साहित्यिक खोज के लिए बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर ममता बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया है? आंसर निधि छिब्बर। हाल ही में किस बैंक ने सीमा पार व्यापार वित्तीय सेवा की शुरुआत की है? आंसर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में त्रिशूर पूरम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? आंसर केरल। हाल ही में श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? आंसर रानिल विक्रमसिंघे। तो ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। ऐसी अपडेट पाने के लिए वीएस क्लासेस को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।